आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि n प्रकार के अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाए तो क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक n प्रकार के अर्धचालक को लिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में एक पंच संयोजी परमाणु को मिलाते हैं तो इससे हमें यहाँ पे इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, एक n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि एक पंच संयोजी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह यहाँ पे परमाणु यहाँ पे अपने निकटतम परमाणु से इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा से क्या बनता है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक परमाणु यहाँ पे अपने निकटतम 4 परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ा होता है, मगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वह अतिरिक्त होता है। तो इस प्रकार से क्योंकि यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त होता है, यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के जैसा व्यवहार करता है। तब हम यहाँ पे देखते हैं, हम जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे ताप में जब हम वृद्धि करते हैं अर्थात यहाँ पे यदि हम यहाँ जो ताप को यहाँ पे सामान्य कमरे के ताप पर ले जाएं अर्थात 300 केल्विन ताप पर, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहले से जो यहाँ पे हम जानते हैं n प्रकार में यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होते हैं, तो यह दाता परमाणु की तरह कार्य करते हैं। अतः यहाँ पे जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका हम डोनेट हो जाता है। तथा यहाँ पे जब ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने के कारण से यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, यह मुक्त रूप से यहाँ पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा यहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसके स्थान पर एक होल उत्पन्न हो जाता है। अतः ताप में वृद्धि के कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का युग्म उत्पन्न होता है। यह उसमें ऊर्जा ग्रहण करने के कारण से उत्पन्न होता है। तो हमने यहाँ पे देखा, जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध टूटते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसमें ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्म उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि कैसे करते हैं, यह आवेश का वहन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो n प्रकार की अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ताप के पश्चात यहाँ पे यह एक नैज अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा जो होलों की संख्या यहाँ पे कुछ समय पश्चात यहाँ पे बराबर हो जाती है, क्योंकि यह उसमें ऊर्जा के कारण से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे युग्म होते हैं। अतः इसकी संख्या या हम ताप में जहाँ हम वृद्धि करते जाते हैं, यदि हम यहाँ पे ताप में और यदि यहाँ पे वृद्धि करते हैं अर्थात सामान्य कमरे के ताप से अधिक ताप पर, तो एक ऐसा ताप आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल यहाँ पे जो उत्पन्न होते हैं ये इसकी संख्या बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे एक कुछ समय पश्चात एक नैज अर्धचालक की जैसा व्यवहार करता है, मगर यह नैज अर्धचालक कैसा होगा, यह अधिक चालकता युक्त होगा। तथा इस ताप को यदि हम देखें तो यह एक ऐसे हम क्रांतिक ताप कह सकते हैं। तथा यह क्रांतिक ताप जर्मेनियम के लिए लगभग 85 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है तथा सिलिकॉन के लिए इसका मान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि n प्रकार में हम ताप में वृद्धि करते हैं तो उसका किस प्रकार से प्रभाव होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।